अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का जो आपको नज़र आ रहे हैं पंप, ये चिलर पंप हैं। तो चिलर के अंदर इनका क्या किरदार होता है और ये किस काम आते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका स्टार्टअप कैसे होता है। तो हम इसको आप स्टार्ट करके भी बताएंगे आपको वीडियो के एंड में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये 3 पंप्स हैं चिलर के, 2 वर्किंग में रहते हैं एट अ टाइम और एक स्टैंड बाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो पाइप या ज़मीन के अंदर मूव ना हो। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पंप जो हैं, एक नीचे इनर्शिया बेस लगी हुई है, उसके ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं। इनर्शिया बेस को जो बिठाया गया है वो वाइब्रेटिंग आइसोलेटर के ऊपर बिठाया गया है। तो ये वाइब्रेटिंग आइसोलेटर वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जो वाइब्रेशन होती है वो इन्हीं वाइब्रेशन आइसोलेटर्स के अंदर रह जाती है। तो दूसरा साथ में आप देख रहे हैं ये सपोर्ट है वाइब्रेटिंग आइसोलेटर की। इसको प्लिंथ के ऊपर एंकरिंग करके इंस्टॉल किया गया है। ये प्लिंथ एक स्पेशल किस्म का होता है जिसके अंदर कंक्रीट और स्टील की मिकदार आम नॉर्मल से ज़्यादा होती है। उसके ऊपर हम वाइब्रेटिंग आइसोलेटर का कवर और वाइब्रेटिंग आइसोलेटर इंस्टॉल करते हैं। उसके ऊपर इनर्शिया बेस है, इनर्शिया बेस के ऊपर ये हमारे पंप इंस्टॉल है। तो दोस्तों, ये थी इसकी इंस्टॉलेशन। और उसके बाद इसकी जहाँ से पाइपिंग इंस्टॉलेशन शुरू होती है वो आपको बताता हूँ। जैसा आपको पता है कि एक रिटर्न होती है, एक सप्लाई होती है। तो इसी तरह आपको नज़र आ रहा है ये इसकी सेक्शन है पंप की। ठीक है, नीचे सेक्शन डिफ्यूज़र लगा हुआ है, कैपेसिटी भी सेक्शन डिफ्यूज़र की इसके ऊपर लिखी हुई है, और नीचे ड्रेन कॉक लगा हुआ है। अगर हमें ये पंप की कोई मेंटेनेंस करनी पड़े तो जो पानी होता है वाल ऊपर से बंद करने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो यहाँ से ड्रेन किया जा सके। ये सेक्शन है और ये डिस्चार्ज है। ऐसे ही जैसे सेक्शन में एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा हुआ है, ऐसे ही डिस्चार्ज में फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा हुआ है। इसका मकसद भी वाइब्रेशन को कंट्रोल करना होता है, पंप की वाइब्रेशन पाइप के अंदर मूव ना हो। तो इसके अंदर टेस्ट प्लग भी लगा हुआ है, गेज भी लगी हुई है, इस टाइम प्रेशर भी है। प्रेशर में आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास 60 psi प्रेशर है। तो उसके ऊपर ट्रिपल ड्यूटी वाल लगा हुआ है डिस्चार्ज में, और सेक्शन में हमारे पास नॉर्मल बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है। तो दोस्तों, जब हम लोग पंप को स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर इसका सेक्शन का सेम रहता है, डिस्चार्ज का प्रेशर अप हो जाता है। ठीक है, ऊपर मेन हाइडर है पंप का डिस्चार्ज, और ये हमारे पास जो दूसरी साइड पे आपको हाइडर नज़र आ रहा है पंप की सेक्शन का हाइडर है। 16 इंच के ये हाइडर हैं जो पंप को सप्लाई दे रहे हैं और पंप से जो रिटर्न जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी पंप की इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट और पाइप इंस्टॉलेशन, हाइडर की इंस्टॉलेशन। और एक हाइडर हमारे पास इधर है, ठीक है, जो कि हमारे चिलर का हाइडर है ये। ठीक है, इसके अंदर हम लोग स्टेशन के ऊपर AHUs के लिए सप्लाई लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूँगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे किया जाता है वो भी आपको बताते हैं। ये इसके पैनल्स हैं, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर दोस्तों 2 ऑप्शंस हैं,
एक बाईपास और एक VFD। वेरिएबल स्पीड रहती है इसकी, वेरिएबल स्पीड के ऊपर हम लोग इसको रन करते हैं। वेरिएबल स्पीड में ये फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ अगर ओवरलोड हो रही है या ज़्यादा पावर ले रही है या कुछ फॉल्ट है उसमें, तो ये उसी हिसाब से इसकी स्पीड मैनेज हो जाती है वेरिएबल ऑटोमेटिक। तो बाईपास में थोड़ा ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं आपको वेरिएबल VFD के ऊपर यानी कि चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। तो जी फ्रेंड्स, ये मेन ब्रेकर है, आपको मेन ब्रेकर ऑन करके दिखाते हैं। ये हमारे पास मेन ब्रेकर ऑन हो गया। अब हम इसको VFD के ऊपर करते हैं स्विच को। अभी आप एक देख रहे हैं डिस्प्ले आ रहा है, ये दूसरा पंप, एट अ टाइम 2 पंप आपको चला के दिखाते हैं VFD। तो ये हमारा पंप स्टार्ट हो गया। अब हम इसके जहाँ तक हमें RPM चाहिए वहाँ तक हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे पास जो पंप के RPM, मोटर के RPM है वो 1775 है, तो 1800 RPM के ऊपर हमारा इस टाइम मोटर रन कर रही है। तो ये तरीका क्या था इसका चलाने का, और अब मैं आपको दिखाता हूँ चलता हुआ भी। तो दोस्तों ये पंप स्टार्ट हुआ है अभी। तो आपको इसमें और चीज़ बताता हूँ, ये हमारे पास 2 गेजेस हैं। हमारे पास पहले जो था सेक्शन में भी और डिस्चार्ज में भी 60 PSI प्रेशर था। तो अब आपको पिक्चर में वीडियोस में नज़र आ रहा होगा, सेक्शन में हमारा वही प्रेशर 60 PSI है, और डिस्चार्ज में हमारा जो रिटर्न है, रिटर्न में हमारा जो प्रेशर है 100 PSI हो गया है। यानी कि 40 PSI प्लस करके हमारा जो पंप है वो प्रेशर डिस्चार्ज यानी रिटर्न में दे रहा है, जो कि हमारे नीचे AHUs के ऊपर वाटर जा रहा है AHUs के पास। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।